नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 होनहार बिरवान के होत चीकने पात। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन का मीनिंग है हार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब जो होनहार या इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके बचपन में ही पता चल जाता है कि वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही काबिल है। तो इसमें ऐसे ही एक बच्चे की कहानी बताई गई है जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट हमें देता है। तो शुरू करने से पहले आपको कठिन शब्द बता देती हूँ। कठिन शब्द चूँकि बहुत अधिक है इसलिए मैं आपको बोल के नहीं बता रही हूँ, केवल आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, आप उसे रीड कर लीजिएगा। तो ये है कठिन शब्द जो आप शुरू से आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको पूरे दिखा देती हूँ। आप इसे बीच में पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक थे, और अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आपको बहुत सारे मीनिंग इसमें से नहीं आएंगे। हालांकि बुक के अंदर भी पीछे कठिन शब्द बताए हुए हैं, लेकिन वो भी हिंदी में बताए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में बताए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग जो है वो आ जाए। अगर उसके बाद भी मैं कोई वर्ड लिखने में चूक गई हूँ तो उसके लिए बहुत खेद है मुझे। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। गंगा नदी जो है उसके एजेस के ऊपर दूर दूर तक उसके बैंक्स के पास में क्या थे, ग्रीन फील्ड्स थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितमा को और अधिक बढ़ा रही थी। धान जो है वो जब रॉ राइस होता है उसको बोलते हैं, उसके अंदर जो पैडी ईयर्स थे वो चारों तरफ जो नेचर की ग्रीनरी थी उसको और अधिक बढ़ा रहे थे। यानी फील्ड्स के अंदर जब कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है तो सब कुछ हरा हो जाता है, वैसे ही धान की बालियों के कारण चारों ओर ग्रीनरी थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। जो वहाँ पर कोई विलेज होगा जिसके अंदर बच्चे हैं वो गेम खेल रहे हैं राजा का, यानी किंग बनने का। जो एक बैनियन ट्री है उसके नीचे एक हाई लैंड है, उसको वो सिंहासन समझ के और उसके ऊपर राजा बन के बैठता है एक बच्चा। जैसे इस वाले पिक्चर में भी बता रखा है कि ये राजा बना हुआ है, ये एक ऊंचा सैंड ड्यून है उसके ऊपर बैठा हुआ है, राजा बना हुआ है। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था, किंग बना हुआ था। उसके आसपास 8-10 मित्र यानी उसके फ्रेंड्स जो थे वो क्या बने हुए थे, दरबारी, मंत्री, सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। अभिनय मीन्स एक्टिंग कर रहे थे। दरबारी कोर्टरी इसको कहते हैं, मिनिस्टर होता है मंत्री, और सैनिक है इसको हम सोल्जर बोलते हैं। तो ये सब भी एक्ट कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था, मतलब वो आफ्टरनून को ये गेम खेल रहे थे। आगे है, सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। मीन सबको एक्टिंग के अंदर बहुत ही निपुण थे, वो करना जानते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी। तो एक बच्चा था उसका नाम था चंद्रगुप्त और उसकी एज क्या थी, 10 ईयर्स का था, वो बना हुआ था किंग। और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही रोबीली थी, यानी डोमिनेट करता था, वो डोमिनेटेड वॉइस थी उसकी। उसने मंत्री उसने मंत्री बने मित्र विशाख, उसका नाम है फ्रेंड का, से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? तो वो पूछता है कि क्या मेरे जो सिटीजन हैं वो सब सही हैं? प्रजा मतलब जो सिटीजन है। मित्र मंत्री, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है, मतलब एवरीबडी इज हैप्पी देयर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी, मंत्री, आज्ञा हो महाराज, मतलब आप मुझे बोलिए आपको क्या करवाना है।
अब देखो ये पिक्चर है, इसमें ये राजा बना हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, जो 10 वर्षीय बालक है, और इसका फ्रेंड है विशाखदत्त, और इसके अलावा और भी इसके फ्रेंड्स हैं जो सभी मंत्री या दरबारी या सैनिक का रोल कर रहे हैं। और ये पीछे जो है चाणक्य हैं जो इन्हें ये गेम खेलते हुए देख रहे हैं। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मतलब मैं मगध एक प्लेस का नाम है, उसके ऊपर अब वो क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, राजा है, वहाँ का किंग है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अन्याय का मतलब राज का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। जो हमारा ट्रेजर होता है वो जो गरीब पुअर लोग हैं उनके हमेशा हेल्प करने के लिए होना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र यानी पुअर नहीं रहना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये सब अपने मंत्री को आज्ञा देता है। मंत्री बोलता है, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे। सभासद मीन्स उसके कोर्टरीज जो है, उसका एक्ट करने वाले उसके सभी फ्रेंड्स एक साथ बोले, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे। बच्चे नाटक करने में व्यस्त यानी बिजी थे। और वहीं कुछ ही दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। तो जो मैंने आपको बताया, पीछे एक चोटी में ब्राह्मण यानी बैठा हुआ है एक व्यक्ति, और उसका नाम है चाणक्य, जो एक गुरु थे, जो बाद में आगे चलकर इस चंद्रगुप्त के गुरु बने। वो ये सब देख के बहुत खुश हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया, मतलब ब्लेसिंग दी उसे कि तुम आगे चलकर मगध के राजा बनो, किंग बनो। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया। तो बच्चे हैं, उन्होंने सोचा कि अभी उनका मन नहीं कर रहा था कि वो इस एक्ट को ख़त्म करें, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को भी अपने एक्ट के अंदर एक कैरेक्टर दे दिया। उनसे आग्रह करने के लिए कहा कि वे महाराज से कुछ मांगे। तो वो क्या कहते हैं चंद्रगुप्त से कि आप भी हमारे प्ले के अंदर एक्ट करो और आप भी इस राजा से कुछ मांगो। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। एक काऊ जो है उसकी डिमांड की। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया। आसन मतलब उनको भी एक प्लेस दिया बैठने के लिए। चंद्रगुप्त बोले, महाराज ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें। तो क्या बोलता है वो कि आप मुझे कि बोल रहे हो 1 काऊ के लिए मैं आपको 10 गाय दे सकता हूँ, इसके अलावा आप गोल्ड मांगो, सिल्वर मांगो, डायमंड मांगो, जेम्स मांगो, मेरे इस किंगडम के अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे किंगडम में जो ब्राह्मण्स हैं और जो हमारे टीचर्स हैं वो सभी खुश रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए, उसके लीडरशिप क्वालिटी से बहुत अधिक वो प्रभावित हो गए। वे राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। जो राजा धनानंद उस समय मगध के राजा थे, उन्होंने चंद्रगुप्त चाणक्य हैं उनका बहुत अधिक अपमान कर दिया था, इसलिए वो बहुत ही अधिक गुस्से में थे। इसलिए जब उन्होंने यहाँ पर चंद्रगुप्त को देखा तो वो बहुत अधिक खुश थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रिय नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा धनानंद से प्रतिशोध ले सकें। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि वो रिवेंज लें राजा धनानंद से, जिन्होंने कि उनका अपमान किया था। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। तो चाणक्य बोलते हैं, मुझे केवल एक ही चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गाय चर रही है, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। तो एक फील्डलेस किंग की तरह उन्होंने कहा, आपको जो गाय चाहिए, आप फील्ड के अंदर हैं, वो आप ले सकते हैं।
चाणक्य ने कहा, यदि गौरक्षक मुझे रोके, गौरक्षक कौन है? काऊ गार्ड्स, अगर मुझे नहीं लेने देंगे काऊ तो मैं क्या करूँगा? चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और अपने साथ ले जाइए। तो वो कहते हैं कि मगध जो है प्लेस का नाम है, इसकी जो बाउंड्री है इसके अंदर चंद्रगुप्त का राज्य मतलब उस बच्चे का शासन है, वो वहाँ का किंग है, इसलिए उसकी आज्ञा का उल्लंघन जो है वो कोई भी नहीं करेगा। आप बिल्कुल फियरलेस होइए और आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ, तो उसको उनके साथ भेज देता है। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मूरा, ये चंद्रगुप्त की माँ का नाम है, अपने पुत्र को ढूंढते हुए सर्च करते हुए बरगद के पेड़ के पास यानी बैनियन ट्री के पास आती है। चाणक्य मूरा को बताते हैं चंद्रगुप्त की हस्तरेखा बड़ी प्रबल है। तो ये एस्ट्रोलॉजर भी थे, ये उसके हैंड रीडिंग करके बताते हैं कि ये आपका बच्चा जो है वो बहुत ही भाग्यशाली है। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा, मतलब आप उसको एजुकेशन के लिए प्रबंध करो। तो आप इस पिक्चर में देखिए चाणक्य हैं और ये मूरा है चंद्रगुप्त की माँ। चाणक्य चंद्रगुप्त की माँ को ये सब कुछ बता रहे हैं। उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मूरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा धनानंद ने अपने पति को बंदी बना लिया उसके पति को बंदी बना लिया था, मतलब उसको प्रिजन में डाल दिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। तो उसे लगा कि अब तो उसका बच्चे के बारे में इतना अच्छा बोल रहे तो ज़रूर वह कुछ बनेगा। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा धनानंद ने अपने दरबारियों, सेवकों और देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बचपन से ही फियरलेस थे, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत था और बहुत ही अधिक वो बुद्धिमान थे। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, राजा धनानंद ने एक प्लान बनाया कि लोगों की बुद्धि की परीक्षा जो है वो ली जाए, कितने इंटेलिजेंट हैं लोग ये जाना जाए। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई। तो अपना जो उनका कैपिटल था उसके अंदर उन्होंने अपने कोर्ट के अंदर एक आयरन का एक केज बनवाया और उसमें एक शेर की मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं और मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। तो उसने क्या कहा कि जो कोई अगर आयरन केज में से को तोड़े बिना अगर वो शेर को बाहर निकाल देगा तो मैं उसे 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा और उसकी एक डिमांड जो है वो पूरी कर दूंगा। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुँचे, उसके कोर्ट में गया, जहाँ जाकर उन्होंने शेर के पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह से देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो उसने कहा, सभी दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। सभी लोग बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि अभी तक तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक शेर जो है जो लोहे के पिंजरे में बंद है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। राजा धनानंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा धनानंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे के बाहर, ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। उन्होंने सोचा बच्चा इसको शायद याद नहीं है कि पिंजरा तुम नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा धनानंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक यानी लैंप महाराज ने राज दरबार में मंगवाया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। तो वो जो टाइगर था वो किससे बना हुआ था? मोम से यानी वैक्स से बना हुआ था। तो जैसे ही उसके पास आग लगाई वैसे ही वो पिघलने लग गया।
उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा धनानंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। तो उसे 1000 गोल्ड कॉइन दिया और पूछा उसकी डिमांड क्या है। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। उसके पिता को प्रिजनर बना रखा था, तो उसने कहा उनको छोड़ दो। बचपन से ही बुद्धिमान और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होठ चीकने पात, यानी होनहार बच्चा जो है उसके जो चीकने पात मतलब चिकने पैर होते हैं बचपन से ही। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफ़ी समय तक मगध के सम्राट रहे, जो हमारे भारत के पहले सम्राट हुए। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न और सुसमृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो इंटेलिजेंट थे और वो बहुत अधिक पावरफुल थे और वो क्या थे, फियर लविंग थे और इसके अलावा बहुत लंबे समय तक वो मगध के सम्राट रहे और उनके शासन में जो प्रजा थी वो सुखी थी। और किस किस का विकास हुआ था, ज्ञान विज्ञान यानी नॉलेज और साइंस का, कॉमर्स का और विभिन्न जो आर्ट्स थे उनकी उन्नति हुई। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ई अध्यापक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।